कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान में करना क्या है? केवल शांत बैठना है, चिन्ह मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद, और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा की चक्रवात को आप महसूस करें। अखिल विश्व की जो परम आत्मा है, सभी प्राणियों की वही आत्मा है। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। सौंदर्य योग क्या है? इस संपूर्ण संसार में मानव जन्म श्रेष्ठ माना गया है। परमात्मा भी तरसता है इस जन्म को पाने के लिए, देवता भी तरसते इस जन्म को पाने के लिए। और जितना सौंदर्य मानव के अंदर है, उसकी त्वचा में है, उसके मस्तिष्क में है, उतना सौंदर्य संसार के किसी पशु पक्षी में नहीं है। सौंदर्य एक अनुभव का विषय है, एक अनुभूति है कि अब आपका शरीर, आपका मन कितना सौंदर्य से परिपूर्ण है। जब भी आपकी त्वचा निखरती है, आप कितने खुश होते हैं। जब भी मन का सौंदर्य जागृत होता है, आप कितने खुश होते हैं, कितने मस्त होते हैं। सौंदर्य एक औषधि है। जब भी आप कहीं पर जाएं, अपने आप को अच्छा बना के जाएं। अपने आप, आपकी चाल का सौंदर्य, आपके बैठने का सौंदर्य, आपके खड़े होने का सौंदर्य, आपकी हर अदा का सौंदर्य, यह आपके लिए एक जीवन की क्रांति है। सौंदर्य जीवन का सच है। जब आप योग आसन का प्रयोग करते हैं तो आपका सौंदर्य निखरता है, वजन में कमी आती है, रोग खत्म होते हैं, अंदर के दोष खत्म होते हैं और त्वचा आपकी निखरती है। मस्तिष्क आपका सकारात्मक होता है। दुनिया में सौंदर्य आपको महसूस होता है कि दुनिया कितनी सुंदर है, लोग कितने सुंदर हैं, लोग कितने अच्छे हैं। इसीलिए जब आप आसनों का प्रयोग करते हैं, आप प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, ध्यान का प्रयोग करते हैं, तो आपके अंदर सौंदर्य योग पैदा होता है। आप सुंदर बनने का प्रयास करते हैं, सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। आप किसी को नष्ट करने की बात नहीं करते हैं। योग एक जुड़ने की प्रक्रिया है। योग एक जुड़ने का नाम है। किससे? अपनी सुंदरता से, समाज की सुंदरता, परिवार की सुंदरता और राष्ट्र के सौंदर्य की सुंदरता। शीर्ष आसन यानी श्रेष्ठ आसन, आसनों का राजा। मस्तिष्क की स्मृति आपकी बढ़ेगी, मस्तिष्क आपका तरोताजा होगा, स्वस्थ होगा, मेमोरी आपकी बढ़ेगी, दिमाग के तमाम विकार दूर होंगे, तनाव आपके दूर होंगे।
रक्तचाप की अवस्था में इस क्रिया को ना करें। हार्ट डिजीज के मरीज इस क्रिया को ना करें। सर्वाइकल पेन के मरीज इस क्रिया को ना करें। अब करने का तरीका, जमीन में आप बैठ जाएं, दोनों घुटने मोड़कर आप जमीन में रखिए, माथा भी जमीन में रखें और दोनों हाथ की हथेलियां आप माथे के पास बीच में रखिए। फोरहेड वाला भाग जमीन को स्थापित होगा और दोनों पैर के पंजों को, घुटनों को आसमान की ओर सीधा ले जाइए। इस क्रिया में आपको मिनिमम 30 सेकंड बैलेंस करना है। फिर दोनों पैर को आप वापस जमीन में ले आएं। पश्चिमोत्तानासन पश्चिम पीठ के भाग को कहते हैं। उत्तान उसको सामने की ओर खींचना। पेट आपका साफ होता है, कब्जियत आपकी दूर होती है, हृदय रोगियों के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। चलिए पोजीशन लीजिए, दोनों पैर सामने की तरफ, पीठ आपकी सीधी, दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर खींचिए। श्वास लेते हुए, एक, श्वास छोड़ते सामने आए, दोनों पैर के अंगूठे पकड़िए और एल्बो को जमीन में छुलाने का अभ्यास करिए। माथा घुटनों के स्पर्श करेंगे। पेट को जांग में छुलाने का अभ्यास करिए। वापस लाएं, श्वास लेते ऊपर आइए, हाथ को बाजू से वापस ले आएं। गहरी श्वास लेते हुए 2, श्वास छोड़ते सामने आए, माथा घुटने में छुलाने का अभ्यास करें और पेट को जांग में छुलाने का अभ्यास करिए। भगवान शिव का प्रिय आसन पश्चिमोत्तानासन।
वापस लाएं, हाथ को वापस लाइए, पद्मासन वापस आ जाइए। पश्चिमोत्तानासन करने से पेट का भार आपका कम होता है, वजन में कमी आती है, कब्ज आपकी दूर होती है, पेट आपका साफ होता है, पेट में गैस नहीं बनती है, एंटी हार्ट डिजीज यह आसन माना गया है। हृदय रोग के प्रॉब्लम्स कभी भी आपको नहीं होंगे, क्योंकि आपका हार्ट पृथ्वी गुरुत्व के समानांतर हो जाता है। बढ़ा हुआ पेट कम होता है, हिप्स आपके कम होते हैं, मस्तिष्क आपका शांत होता है, दिमागी तनाव आपके खत्म होते हैं। इस क्रिया को कम से कम 10 बार रोज करना चाहिए और प्रत्येक बार में आपको 30 सेकंड रुकना चाहिए। नीचे आने के बाद में श्वास आपकी बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। विभक्त पश्चिमोत्तानासन मतलब पैरों को फैलाना, विभक्त करना, फैलाना। चलिए शुरुआत करते हैं। दोनों पैरों को मैक्सिमम फैलाइए, इन्हें दोनों एड़ियों में करीब 3 फीट का और 4 फीट का अंतर होना चाहिए। दोनों हाथ कंधे के समानांतर। राइट हैंड से लेफ्ट टो को पकड़ना है और माथा घुटने में छुलाना है। राइट हैंड लेफ्ट टो, श्वास छोड़ते हुए 1, माथा घुटने में छुलाइए, वापस लाएं, चेंज 2, वापस लाएं, चेंज 3, वापस लाएं, चेंज 4, वापस लाएं, हाथ को नीचे ले आइए, दोनों पैर मिला लीजिए, पद्म आसन। इस क्रिया को करने से पेट का भार आपका कम होता है, महिलाओं का मासिक धर्म नियमित होता है, चेस्ट की मसल्स, मांसपेशियां आपकी मजबूत होती हैं, बढ़ा हुआ पेट आपका कम होता है, गैसेस के प्रॉब्लम्स आपके कम होते हैं, चेहरा आपका कांतिमय होता है, नेत्र ज्योति आपकी बढ़ती है, हृदय की उम्र आपकी बढ़ती है, दमा के रोग आपके दूर होते हैं। हाँ, यदि बैकिक प्रॉब्लम आपको हो रहा है, यदि कमर में आपको तकलीफ है, उस अवस्था में यह आसन वर्जित माना गया है। बाकी मस्तिष्क को शांत करने के लिए, तरोताजा करने के लिए, ज्वाइंट्स को खोलने के लिए यह क्रिया सबसे उत्तम मानी गई है। कपाल भाती प्राणायाम, कपाल स्कल को कहते हैं। इस दिमाग में भरे हुए तमाम गंदे थॉट्स को, बीमारियों को, मनोरोगों को निकालने के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। भाती इसको खाली करना, नेगेटिव थॉट्स को खाली करने के लिए कपाल भाती प्राणायाम की क्रिया बहुत लाभकारी है। इसे अमृत माना गया है। पूरी श्वास को बाहर निकालकर पेट की मसल्स को अंदर जर के देने का प्रयास करिए। पूरी श्वास को खाली करना है। लो करते समय श्वास की आवाज बाहर फेंकने की आना चाहिए और इनमें श्वास आपकी नॉर्मल होना चाहिए। कपालभाति
स्टार्ट। एब मसल्स पे जोर आना चाहिए, एब मसल्स पे जोर आना चाहिए। इस क्रिया को मिनिमम 3 बार 3 मिनट तक करना चाहिए और मैक्सिमम 15 मिनट से ऊपर नहीं करना चाहिए। हार्ट डिजीज के मरीज एकदम इसको ना करें, रक्तचाप के मरीज ना करें, तकलीफ बढ़ सकती है। वेट लॉस करने के लिए, डायबिटीज के लिए, मन को शांत करने के लिए, साइनस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सर्दी को खत्म करने के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। बच्चों का मानसिक विकास करने के लिए कपालभाति प्राणायाम अमृत माना गया है। वैसे यह षटकर्म का एक भाग कहलाता है। हमारे अंदर 6 कर्म होते हैं, नेति, धोती, वस्ती, कपालभाति। ये कपालभाति और न्यौली, तो ये कपालभाति उसके एक अंग है शरीर शुद्धिकरण के लिए। चलने दीजिए इसको। इस क्रिया को मिनिमम 3 मिनट और मैक्सिमम 15 मिनट से ऊपर नहीं करना चाहिए। पेट का भार कम होता है। गर्भावस्था में इस प्राणायाम को ना करें। भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम वर्जित माना गया है। क्रिया समाप्त। सेकेंड राउंड फिर से स्टार्ट करिए। स्टार्ट। जब कभी भी बीच में आप थकान महसूस करते हैं, उस दौरान थोड़ा आपको प्राणायाम रेस्ट देके करना चाहिए। एट ए स्ट्रेच आपको नहीं करना चाहिए, तनाव नहीं देना चाहिए प्राणायाम में ज्यादा। अपनी क्षमता अनुसार ही प्राणायाम करें। क्रिया समाप्त। दोस्तों, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है कि जब जब आप सौंदर्य के अंदर उतरते हैं, सौंदर्य को प्राप्त होते हैं, तो संपूर्ण जहां तुम्हारा होता है। तुम नेचर से प्यार करते हो, तुम लोगों से प्यार करते हो, तुम्हारे अंदर घृणा खत्म होती है और एक नई क्रांति पैदा होती है कि मैं, मेरा संसार, मेरे लोग दुनिया में सबसे अच्छे हैं, सबसे मस्त हैं, सबसे प्यारे हैं। सुंदरता एक उपहार है, सौंदर्य एक परमात्मा को उपहार है। इसमें कलर पे मत जाइए आप, रंग कोई भी हो, आपके सौंदर्य की अनुभूति होना चाहिए, समझने का एहसास आपको होना चाहिए। जब आप आसनों का प्रयोग करते हैं, प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, तो हर कलर में आप सौंदर्य महसूस करते हैं, उसको अपनाने का प्रयास करते हैं। समाज, परिवार और राष्ट्र, इसको अच्छा बनाने का आप प्रयास करते हैं।